हाय फ्रेंड्स। वैसे तो मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, बट फिर भी मैंने एस जी एक्स देखा तो वो 14,000 के पार हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि कल इंडिया मार्केट्स में भी निफ्टी 14,000 पार कर दे। तो कुछ स्टॉक स्कैन कर रहा था, उसमें मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग सेटअप्स मिले हैं, दो तीन तो काफ़ी अच्छे सेटअप्स दिख रहे हैं, एंड एक दो को शायद मैं वॉच करूँगा। तो आई थॉट एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें आई जस्ट शेयर दोज विद यू। तो पहला स्टॉक देखते हैं। तो पहले एसीसी को अगर देखो आप, तो एसीसी में नथिंग बट एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन थी यहाँ पर। इसकी ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, तो अगर इसको आप लाइन चार्ट पे देखोगे तो बेटर समझ में आएगा। तो ये एक हमारा फ्लैग बना है यहाँ पर, राइट, जिसका कुछ पुल बैक हुआ, एंड देन इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है ऑल्सो। यहाँ अगर आप इसको देखो तो ये एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन भी है। तो मैंने इसको ही कंसिडर करते हुए अभी तो यहाँ पे जो टारगेट्स निकाले हैं वो इस लाइन चार्ट के थ्रू ही निकाले हैं। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैप्चर करता हूँ तो करीब 75 पॉइंट्स करीब बन रहा था आई थिंक। तो उसी को अगर मैं कॉपी कर देता हूँ ऊपर, तो ये मेरे को लगभग यहाँ पे ले आता है। तो अराउंड 1745 का टारगेट इसमें प्राइस एक्शन के हिसाब से हो रहा है। इसमें बेटर और कॉन्फर्मेशन के लिए अगर आप देखो तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ये ऊपर है। तो अगर वापस कैंडल चार्ट में चले जाएं तो ये वाली जो लाइन है ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर आज इसने क्लोज किया है, यहीं पे 2-3 दिन से टहल रहा था, राइट। कुछ इंडिकेटर्स अगर देखोगे तो जैसा कि हम हमेशा देखते हैं आरएसआई को अगर मैं देखूं तो आरएसआई भी इससे ब्रीच हो रहा है। तो ये लाइन मैंने जो बनाई है इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो प्राइस एंड आरएसआई आर काइंड ऑफ मैचिंग। एमएसीडी पॉजिटिव है, एंड स्टॉकेस्टिक्स भी आपका पॉजिटिव साइड पे ही है। तो इसलिए एसीसी इज़ दी फर्स्ट पिक विच आई थिंक कैन बी अ गुड वन फॉर जनवरी, अर्ली जनवरी प्रॉबेबली। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। तो दूसरा था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। इसमें एक्चुअली आज ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो पहले इसको प्राइस पैटर्न देखते हैं इसका। तो प्राइस में आप देखोगे कि इसने भी एक ये फ्लैग फॉर्मेशन दिखाया था, एंड ऑटो इंडस्ट्री आज आई थिंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो उसमें मैंने जब इसको चेक किया तो इसका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आए थे आज। ऑल्सो अगर आप इसमें देखो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है मैंने। तो 0 से 100, एंड इसमें इसने 50% तक रिट्रेस किया, एंड देन इट गोज़ बैक। तो अगर तो ये कहा जाता है कि जनरली अगर 50%, सॉरी, ये 61.8% पे हुआ है, सॉरी 50% पर ही है। तो अगर आप 0 to 100 चल चुके हो, एंड देन आप एक 50% के बाद टर्न अराउंड करते हो, तो वो एक काफ़ी अच्छा करेक्शन माना जाता है फॉर हायर टारगेट्स। तो इसमें पहला टारगेट तो आपका वापस 100% पे ही रहता है, एंड देन यू कैन लुक फॉर इवन फर्दर टारगेट्स। तो अभी के हिसाब से, इस सेटअप के हिसाब से अगर आप देखो, इमीडिएट टारगेट्स यहाँ पे शायद आपको 1720 के अराउंड या 1718 के अराउंड, जो भी इसका हाई है, एटलीस्ट उसके लिए आप प्ले इसको कर सकते हो। इसको अगर हम अगेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे देखें तो 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। बाकी इंडिकेटर्स में देखें तो अगेन इसमें भी आरएसआई का ब्रेकआउट मिल रहा है हमें। एमएसीडी ने जस्ट अभी अभी यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव साइन दिया है, तो दिस कुड बी अ वेरी गुड सिग्नल एज वेल, एंड स्टोकेस्टिक्स भी पॉजिटिव है। तो इसलिए बालकृष्ण इज अवर सेकेंड पिक। थर्ड पे चलते हैं, वो भी ऑटो इंडस्ट्री से ही है अगेन, तो वो है मारुति। तो मारुति में अगर आप देखोगे तो मारुति में भी कुछ उसी तरह का सेटअप है। इसमें जो आपका टर्न अराउंड हुआ है वो, आप अगर क्लोजिंग लाइन से देखोगे तो वो 50% से है, यानी अगर आप लाइन चार्ट से देखोगे तो वो 50% से है यहाँ से। बट वैसे देखोगे तो 38.2% फिबोनाची आपको रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो अगेन इसमें भी वो टर्न अराउंड की कहानी है। तो ये भी आपका एक तरह से फ्लैग है, फ्लैग के बाद ब्रेकआउट, सॉरी टर्न अराउंड है। टर्न अराउंड के इमीडिएट टारगेट्स आपके 100% पे होते हैं, तो 100% इज अराउंड 8000। उसमें भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ही एक पीक था बस कहीं पर, बट जो क्लोजिंग प्राइसेस है समवेयर अराउंड हेयर है। तो यहाँ से आपको 150 रुपये की मूव तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए ही चाहिए। बाकी आई थिंक 8000 भी टच कर जाएगा विद इन जनवरी। ठीक है, इसको हम बाकी पैरामीटर्स पे देखें तो अगेन यहाँ पे भी ई एम ए 50 के ऊपर ही चल रहा है प्राइस काफ़ी टाइम से, विच इज़ फाइन। इसकी अगर आपको याद हो वो आर एस आई वाला जो हमने वीडियो बनाया था, इसमें 50 के ऊपर इसकी आर एस आई गई हुई है अभी अभी टच करके, और वापस ऊपर गई है। दैट मीन्स ये अब बुलिश रेंज में ही ट्रेड कर रहा है।
MACD इसका इंटरेस्टिंग है, पॉजिटिव होने वाला है, अभी नहीं हुआ है, तो दिस माइट बी समथिंग कि आप शायद इसको कल देखना चाहो कि कल कैसा परफॉर्म करता है, एंड देन यू कैन एंटर इट। स्टोकेस्टिक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मेरे को ये एक सेटअप अच्छा लगा। मारुति के अलावा अब अगर हम देखें तो अगेन एक और स्टॉक है जो कि ऑटो इंडस्ट्री से ही है, आयशर मोटर्स। ये मैंने आज ट्विटर पे भी शेयर किया था। इसमें एक्चुअली सिमिलर कहानी है जैसे अभी हमने मारुति में देखी। द ओनली डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स देखो तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, वन। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट इसका मैंने चेक किया था, ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा बैठा है फ्यूचर्स में, काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ है उसमें। एंड अगर इसको आप बाकी पैरामीटर्स पे देखोगे तो वो सब भी पॉजिटिव दिखेंगे। तो RSI इज़ ऑलमोस्ट ब्रोकन, और आपका MACD भी पॉजिटिव है एंड स्टोकेस्टिक्स भी पॉजिटिव है। तो ये 4-5 पैरामीटर्स जब हमें साथ दे रहे हैं, बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, तो आई थिंक इसमें हम खेल सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब 2395 के अराउंड रहेगा। थोड़ा डीप है, तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है इतना डीप स्टॉप लॉस तो मत खेलिएगा, ठीक है। एक लास्ट जो था, जो मैं वॉच कर रहा हूँ अभी, वो UPL है एक्चुअली। इसमें कोई ट्रेड अभी ऐसा सच नहीं लेना चाहिए, बट अगर आप इसको वॉच करो, मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ इसमें, लेकिन अगर आप इसको वॉच करो तो ये एक ट्रेंड लाइन है एंड एक समवेयर है, ये है राइट। तो इस ट्रायंगल, इस पेनेंट के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, और जिसमें इसको आप एक डबल बॉटम भी कह सकते हो। तो अगर आप इस पे ध्यान दो, ये एक W फॉर्मेशन है, राइट। तो अगर ये इसी तरह से चलता है तो इसमें आपका जो टारगेट होगा वो करीब करीब आपका 500 प्लस होगा, तो 530 तक भी जा सकता है ये, ठीक है। इसमें अगर हम बाकी पैरामीटर्स भी देखें, वापस कैंडल में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसमें अगर आप, सॉरी, हाँ जी, इसमें अगर हम इसका ये वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो इसके ऊपर ही चल रहा है ये प्राइस, तो विच इज़ वन पॉजिटिव। RSI इज़ अबव 50 बट नॉट येट अबव 60, राइट। तो एक वो भी हमारा पैरामीटर होता था, उसमें अगर ये 60 के ऊपर कल निकल जाता है मे बी, तब भी आप एंटर कर सकते हो। MACD ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, स्टोकेस्टिक्स ऑलरेडी आपको एक पॉजिटिव बायस दे रहा है। So with that, I think UPL can be in your watch list. ACC, Maruti, Balkrishna, and Aisha Motors could be stocks which you can trade in the coming days. Hope अगला जनवरी में ये सब टिप्स काम आएंगी। वीडियोस को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक for any updates that I may have for you guys is available in the description. Thank you so much.